मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारतीय किसान एकता, हरियाणा किसान एकता, हरियाणा किसान मंच, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप और भी जो अन्य सभी किसान संगठनों के जो हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी जो सामने बैठे हैं, जो अलग अलग गांवों से आए हैं, आप सबको सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, दो ही तीन बात कहूंगा, छोटी छोटी बातें, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आंदोलन आप लोगों के नेतृत्व में चल रहा है। कहने के लिए 40 किसान नेता हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई और नेता आपको ये बात कहे या ना कहे, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कहूंगा कि ये आंदोलन किसी नेता या किसी संगठन का नहीं है। यह आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है, यह किसान समाज का आंदोलन है, और किसान समाज अपनी खून पसीने की कमाई से इस आंदोलन को चला रहा है। उस रब का, उस परमात्मा का इस आंदोलन पे विशेष आशीर्वाद है। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब आंदोलन बिखर सकता था, लेकिन उस रब की मेहरबानी रही, उसने हर बार इस आंदोलन को सही दिशा में ही आगे बढ़ाया। साथियों, कुछ लोग अक्सर पूछते हैं, आप लोगों से भी बातचीत होती होगी, हो सकता है आप में से भी किसी के मन में यह सवाल आता हो कि भाई लगभग 9 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए, अब तक आंदोलन की उपलब्धि क्या है, अब तक आंदोलन ने क्या हासिल करा, यह आप में से भी कुछ का सवाल होगा। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले, शिवरात्रि से पहले, हरियाणा के अलग अलग गांवों से नौजवानों का बड़ा बड़ा काफिला अपने गांव का पवित्र जल, पवित्र मिट्टी लेकर सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जा रहे थे। पहले क्या होता था कि वो हरिद्वार से चल लेके आते थे, और धीरे धीरे किसान मजदूरों की जो नौजवान पीढ़ी थी, वो धीरे धीरे पाखंडवाद की तरफ जाती जा रही थी। लेकिन इस आंदोलन ने यह किया कि इस आंदोलन ने उन नौजवानों को यह एहसास करा दिया, यही जल, हमारे गांव का जल, हमारे गांव की मिट्टी हमारे लिए सबसे अधिक पूजनीय है। उन नौजवानों के लिए यह टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यह उनके लिए धाम बन गए हैं। वहां गुरुओं का वास है उन बॉर्डरों पे। तो कुछ दिन पहले जींद के खटखड़ टोल से, आप सबने देखा भी होगा, उस खटखड़ टोल पे हजारों की संख्या में किसान रहते हैं। तो भाइयों, वहां से लगभग 500 नौजवानों का काफिला सिंगू बॉर्डर पहुंचा। वो पैदल चल के वहां पे गए थे। उन्होंने स्टेज पे आके हमसे कहा कि जो अपने गांव का पवित्र जल लेके आए हैं, इस पवित्र जल को हम किसी मूर्ति पे नहीं चढ़ाएंगे, इस पवित्र जल से हम किसी मूर्ति को नहीं धोएंगे। उन्होंने कहा कि जो ये बुजुर्ग किसान पिछले 9 महीनों से इन पंडालों में बैठे हैं, यही हमारे लिए भगवान है, यही हमारे सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि इस पंडाल में पंजाब का जो सबसे बुजुर्ग किसान बैठा है, उस बुजुर्ग किसान को मंच पे बुलाया जाए, और इस गांव के पवित्र जल से हम बुजुर्ग किसान के पैर धोएंगे। तो पंजाब के बुजुर्ग किसान को बुलाया गया, और उस पंजाब के बुजुर्ग किसान के चरणों को उस पवित्र जल से धोया गया। तो साथियों, जो ये भाईचारा बना है, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। हमारे समाज को इन राजनेताओं ने कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, तो कभी एक क्षेत्र के नाम पे बांट के रखा। आज इस आंदोलन ने, आज इस 9 महीने के संघर्ष ने, आज इस क्रांति ने
उन सभी किसान भाइयों को, उस 80 करोड़ किसान परिवार को धर्म और जाति से ऊपर उठा के एकजुट कर दिया है, उसको एक धागे में पिरो दिया है। यही इस आंदोलन की उपलब्धि है और इसी वजह से निश्चित तौर पे हमारी इस एकता से, हमारी इस भाईचारे से ये संग्राम हम जीतेंगे। आज तो अभी 9 महीने से, पिछले 9 महीने से सिर्फ मोदी सरकार के घुटने टिकवाए हैं भाइयों, लेकिन सिर्फ घुटने टिकवाने से काम नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार के घुटने टिकवाने के साथ साथ मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाएंगे, अपनी दोनों मांगे पूरी कराएंगे, मोदी सरकार के घमंड को चकनाचूर करेंगे और उसी के बाद अपने गांव में वापस आएंगे। उससे पहले अपने गांव में वापस नहीं आएंगे। अभी हमसे पहले संचालक महोदय जी भी कह रहे थे, भाई लखविंदर जी भी कह रहे थे कि रणनीति क्या है आगे की। आपके मन में भी सवाल होगा कि मोर्चा की रणनीति क्या है। तो साथियों, पिछले 9 महीने से आप सबने, खासकर मैं सिरसा जिले को बार बार बधाई देना चाहता हूं। देखा जाए तो पूरा हरियाणा ही आंदोलन में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सिरसा जिला वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है और पूरे हरियाणा को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। उस सबके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, हम सब ने हरियाणा में यह माहौल बना रखा है, हरियाणा में राजनेताओं के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो या दुष्यंत चौटाला हो, जब ये रात को भी अपने घरों में सोते हैं तो जूते पहन के ही बेड पे सोते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है भाई पता नहीं किसान कब आ जाएगा, रात को ही भागना पड़ जाए, इसलिए जूते पहन के ये सोते हैं। ये स्थिति आपने इनके लिए बना दी है। तो साथियों, अब आगे की रणनीति यह है, जिस तरीके से हमारी एकता ने इन खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को रात को भी जूते पहन के सोने पे मजबूर कर दिया, अब आगे यही हाल यूपी में बीजेपी के नेताओं का, यूपी में योगी आदित्यनाथ का बना देंगे कि योगी आदित्यनाथ रात को भी सोएंगे तो अपने बेड पर जूते पहन के सोएंगे। किसानों का ऐसा उनके अंदर डर होगा, किसानों का ऐसा खौफ उनके अंदर होगा कि पता नहीं भाई कब किसान आके घेर लेंगे और कब भागना पड़ जावे। तो 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले, पूरे देश के किसान संगठनों के बैनर तले मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है किसानों की, और उस रैली में मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड का ऐलान होगा। भाइयों, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के गांव में आंदोलन को लेकर जाएंगे और जो 5 सितंबर को जो रैली होनी है वो रैली नहीं रहेगी, बल्कि वो रैला बन जाएगा। 1947 के बाद से जितनी भी पंचायतें हुई हैं, जितनी भी रैलियां हुई हैं, उन सब रैलियों, सब पंचायतों का रिकॉर्ड हमें तोड़ना है और कम से कम 10 लाख किसानों की संख्या मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होनी चाहिए। मेरे साथियों, पंजाब के किसान भी बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अब हरियाणा के किसानों को भी कमर कस लेनी है। किसी भी सूरत में हरियाणा का किसान पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों से पीछे नहीं रहेगा। हमारी संख्या, हरियाणा की संख्या 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंजाब के और यूपी के किसानों से ज्यादा होनी चाहिए। उस 5 सितंबर की पंचायत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक के किसान भाग ले रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप यकीन मानिएगा कि आज अपना किसान समाज, आप लोगों की कुर्बानी, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के जोश, आपके जज्बे के कारण हमारा किसान समाज जीत के मुहाने पे खड़ा है। हमारा समाज जीत के दरवाजे पे खड़ा है। बस एक आखिरी हिम्मत हमें मारनी है। यदि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड तोड़ पंचायत होगी तो देखिएगा ये बीजेपी वाले आपके पैरों में पड़ के आपसे माफी मांगेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और ये बीजेपी वाले आपके पैरों में पकड़ के माफी मांगेंगे और आपको कहेंगे कि भाई किसान कौन से गलत पंगा ले लिया, माफ कर दो, गलती होगी, आगे से ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। बस एक बार आप अपनी कमर कस लो और 5 तारीख को अपनी एकता का सबूत दे दो। आपने देखा होगा
कि बीजेपी वाले कितनी अच्छी हरकत कर रहे हैं यूपी में। अभी उन्होंने किसानों को तालिबानी बता दिया। बीजेपी वालों ने कल उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को तालिबानी बता दिया। किसान कौम तो वो कौम है जो अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करती है। किसान कौम तो वो कौम है जो पूरे देश को धर्म जाति से ऊपर उठा के एकजुट करने का काम करती है। किसान कौम तो वो कौम है जो ना धूप देखती, ना छांव देखती, ना बाढ़ देखती और खेत में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरती है। ये किसानों के बेटे जवान देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, तिरंगे में लिपट के आते हैं। और ये किसानों के ही बेटे ओलंपिक में जाके देश के लिए मेडल जीतते हैं। उस किसान कौम को ये बीजेपी वाले तालिबानी बता रहे हैं। कल बीजेपी वाले नेता ने यूपी में एक बात और कही। उन्होंने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के बारे में बड़ी अपमानजनक बातें कही। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को पहले ही निपटा देना चाहिए था। यह बात बीजेपी के नेता ने कही। तो साथियों, यदि हमारी रगों में किसान का खून है, यदि हम दिन में 3 वक्त की किसान के खेत की रोटी खाते हैं, तो अब हमारा खून खोलना चाहिए। अब एक किसान की यही आवाज होनी चाहिए कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में आएंगे और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी वालों के घमंड को अपने जूतों के नीचे रगड़ देंगे। ये ताकत हम 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में दिखाएंगे। मेरे भाइयों साथियों, एकजुट हो जाओ। एक होकर रहेंगे तो निश्चित तौर पे जीतेंगे। जिस तरीके से अर्जुन का निशाना मछली की आंख में था, हम सबका निशाना सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए और वो चीज है कि 3 काले कानून रद्द कराने हैं और एमएसपी का गारंटी कानून लागू कराना है। तो एक बार आप हाथ ऊपर करके ये बता दो कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर रैली में, मोर्चा की रैली में कौन कौन साथी पहुंचेंगे। एक बार हाथ ऊपर करके बता दो सारे साथी। सबको पहुंचना आपको और अपनी एकता का परिचय देना, एकता का सबूत देना है। और मैं फिर से सिरसा के तमाम किसान संगठन जो यहां पे आए हैं, अलग अलग गांव से जो लोग आए हैं, हमारे जितने भी सीनियर किसान नेता हैं, भारतीय किसान एकता, हरियाणा किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन चडुन्नी, हरियाणा किसान मंच, आप सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, इस सिरसा की क्रांतिकारी माटी से ये वादा करके जाते हैं, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, कि जो मान सम्मान आपने दिया है, इस मान सम्मान को 1000 गुना करके आपकी झोली में लौटाने का काम हम करेंगे। कभी कोई जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपका सर नीचे झुके। ऐसा जीवन में कोई काम नहीं करेंगे। यदि आपकी इज्जत के लिए, यदि आपके मान सम्मान के लिए हमें अपना शीश कटाना पड़ गया तो शीश कटाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन गलत नीतियों के सामने कभी शीश झुकाएंगे नहीं। ये आश्वासन, ये वादा आपको देते हैं। और एक बार जोरदार नारे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे, ऊपर हाथ करके। सब भाइयों के हाथ ऊपर होने चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।